दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर में बानी पर, जहां हम हिंदी की तैयारी को बनाते हैं आसान। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का मॉक टेस्ट सीरीज। ये सीरीज आपकी प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी और आपकी एग्जाम की स्पीड को बूस्ट करेगी। हर एक टेस्ट आपके सिलेबस के हर एक पहलू को कवर करेगा। तो तैयार हो जाइए अपने पेन और नोटबुक के साथ। शुरू करते हैं आज का पहला मॉक टेस्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आदिकाल और भक्ति काल के बीच की एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया? जयदेव को, जायसी को, विद्यापति या जगनिक? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आदिकाल और भक्ति काल के बीच की एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया? तो आपको याद रखना विद्यापति को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? आदिकाल भक्ति काल के बीच की स्वर्णिम कड़ी विद्यापति को कहा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तिलता की भाषा क्या है? साहित्यिक अपभ्रंश, लोक भाषा, प्राकृत, अवहट? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो आपको याद रखना जो कीर्तिलता की भाषा है वो अवहट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें अवहट के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना विद्यापति। कौन है? विद्यापति। मैंने आपको क्या बताया? कीर्तिलता की भाषा अवहट है, कीर्तिलता के रचयिता विद्यापति हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? कीर्ति पताका, पदावली, कीर्तिलता, गीत गोविंद? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? तो आपको याद रखना जो गीत गोविंद है ये विद्यापति की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें गीत गोविंद विद्यापति की नहीं है तो किसकी रचना है? आपको याद रखना ये जयदेव की रचना है। किसकी रचना है? जयदेव की। मैंने आपको क्या बताया? गीत गोविंद विद्यापति की रचना नहीं है बल्कि जयदेव की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 84, 20, 40? हाँ जी, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता है कितनी है? 84। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें पहले सिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? तो आपको याद रखना सरहप्पा। कौन माने जाते हैं? सरप्पा। आपको याद रखना सरप्पा प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल के नाम से किस कवि को जाना जाता है? विद्यापति, मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, भूषण? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, ये क्वेश्चन ऐसा है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो इसमें पूछा ही जाता है कि मैथिल कोकिल के नाम से किस कवि को जाना जाता है। तो आपको याद रखना विद्यापति को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? मैथिल कोकिल कौन है? विद्यापति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कवि सरप्पा की रचना का नाम है? प्राकृत, पेंगलम, दोहा कोश, पमचर्यू, संदेश रासक? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। सिद्ध कवि सरप्पा की रचना का नाम क्या है? तो आपको याद रखना दोहा कोश। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों आपको याद रखना सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है, ट्रेंडिंग में रहने वाला पॉइंट है कि सरप्पा को क्या कहते हैं? हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई की रचना है? विशल देव रासो, जयचंद्र प्रकाश, पृथ्वीराज रासो, रणमल छंद? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ, चंद्रबरदाई की रचना कौन सी है? तो आप सभी को पता है कौन सी है। चलिए बताओ, पृथ्वीराज रासो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें विशल देव रासो किसकी रचना है? तो आपको याद रखना नरपति नाल की। जयचंद्र प्रकाश किसकी है? भट्ट केदार की। रणमल छंद किसकी है? श्रीधर की। चारों इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, अपनी कॉपी में जरूर लिखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया? चंद्रबरदाई की रचना कौन सी है? तो आपको याद रखना पृथ्वीराज रासो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई, पैसाची अपभ्रंश में लिखी गई, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हिंदी साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया? डिंगल, कवित्त सवैया, पिंगल, दोहा, चौपाई? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर।
आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया? तो आपको याद रखना कौन सी शैली थी? डिंगल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? सूरदास की रचना में, भरत मुनि की रचना में, राजा धार सेन द्वितीय की शिलालेख में, तुलसीदास की रचना में। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको याद रखना राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंभूकृत पामचर्यु की कथा किससे संबंध है? कृष्ण कथा, बौद्ध कथा, राम कथा, शक्ति कथा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, स्वयंभूकृत पामचर्यु की कथा में किसके संबंध है? तो आपको याद रखना राम कथा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आपको याद रखना स्वयंभूकृत पामचर्यु राम कथा पर आधारित अपभ्रंश का महाकाव्य है। बात करें पामचर्यु में कितने पद है? तो आपको याद रखना 12,000। कितने हैं? 12,000। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोला मारूता दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? डोला मारूता दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? तो आपको याद रखना राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयदेव के गीत गोविंद पर विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? विद्यापति, सूरदास, मीराबाई, छीत स्वामी। हाँ जी, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? तो आपको याद रखना सूरदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति की, कबीर की, खुसरो की, जयसी की। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये जो पंक्ति है किसकी है? जल्दी से बताओ। खुसरो की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती है? इसमें शास्त्रीयता होती है, यह मौखिक होता है, यह परंपरा में प्रचलित रहता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती है? तो आपको याद रखना इसमें शास्त्रीयता होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसल देव रासो का अंगिरस है श्रृंगार, रौद्र, पीर या शांत। बताओ बीसल देव रासो का अंगिरस कौन सा है? तो आपको याद रखना श्रृंगार। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना नरपति। कौन है? जल्दी से बताओ। नरपति नाल है। आपको याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 खंडों में विभक्त वीर गीत काव्य। कैसा विभक्त काव्य? तो आपको याद रखना वीर गीत काव्य है। कितने खंडों में विभक्त है? तो आपको याद रखना 4 खंडों में। मैंने आपको क्या बताया? बीसल देव रासो का अंगिरस कौन सा है? श्रृंगार। इसके रचयिता नरपति नाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? नेमी चर्यु, नेमी नाथ पहुंचई, चुपम चर्यु, संदेश राशक। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? तो आपको याद रखना नेमी नाथ चौपई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दाचार्य किसकी रचना है? देवसेन, लक्ष्मीधर, बररुचि, श्रीधर। हाँ जी, शब्दाचार्य किसकी रचना है? तो आपको याद रखना देवसेन की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें शब्दाचार्य में कितने दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया? तो आपको याद रखना 250 दोहों में श्रावक धर्म। आपको याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बनता है। श्रावक धर्म का प्रतिपादन कितने दोहों में किया गया? तो आपको याद रखना कितने में किया गया? 250। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको क्या बताया?
शवकाचार में श्रावक धर्म का प्रतिपादन 250 दोहों में किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखवाणी इस ग्रंथ के संपादक हैं गोरखनाथ, रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त, राम नरेश त्रिपाठी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक कौन है, तो आपको याद रखना पीताम्बर दत्त। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपदेश रसायन रास की रचनाकार है कवि विद्याधर, धनपाल, सारंगधर, जिनदत्त सूरी। हाँ जी, उपदेश रसायन रास की रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना जिनदत्त सूरी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, उपदेश रसायन रास के रचनाकार जिनदत्त सूरी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनाथों में कौन सम्मिलित नहीं है, गोरखनाथ, देवसेन, नागार्जुन, जड़ भरत। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, अगर आपको नौ नाथ याद होंगे तो ये क्वेश्चन तुरंत कर जाओगे। नौ नाथ कौन से है, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मल्लिकार्जुन। कौन नहीं है, जल्दी से बताओ। देवसेन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, नवनाथों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपको याद रखना देवसेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्बू स्वामी राज के रचयिता है धर्मसूरी, हेमचंद्र सूरी, शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी। हाँ जी, जम्बू स्वामी राज के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना धर्मसूरी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा, राहु साकेत्यान ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, अमीर खुसरो ने, क्षिति मोहन सेन ने। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है, तो आपको याद रखना अमीर खुसरो ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें अपभ्रंश का सर्वप्रधान कवि है स्वयंभू, राम सिंह, धनपाल, कुशल लाभ। बताओ अपभ्रंश का सर्वप्रधान कवि कौन है, तो आपको याद रखना स्वयंभू थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। दोस्तों आपको याद रखना स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। कौन सी परंपरा, तो आपको याद रखना जैन परंपरा। ये क्वेश्चन पेपर में जब बनता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको याद रखना स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति को भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, हिंदी साहित्य के मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के आदिकाल की। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है, तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है खुमान रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, आला खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ कौन सा है, तो आपको याद रखना परमाल रासो। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। दोस्तों आपको याद रखना परमाल रासो में आला उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया। आला खंड का सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फरकाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित कराया था। किसने कराया था, तो आपको याद रखना चार्ल्स, हाँ जी चार्ल्स एलियट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है महाकाव्य, छंद, गद्य, काव्य, व्याकरण। हाँ जी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ क्या है, तो आपको याद रखना ये हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बात करें इसके लेखक कौन है, तो आपको याद रखना दामोदर, कौन थे जल्दी से बताओ, दामोदर हाँ जी पंडित। ये क्वेश्चन बहुत बनता है पेपर में, तो आपको याद रखना मैंने आपको क्या बताया, उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है, इसके लेखक दामोदर पंडित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत पेंगलम के रचयिता है हेमचंद, वंशीधर, स्वयंभू, विद्यापति। हाँ जी, प्राकृत पेंगलम के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना वंशीधर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का
कभी स्वीकार किया जाता है? निर्गुण भक्त कवि, प्राकृत काल के कवि, पुरानी हिंदी के कवि, बौद्ध तांत्रिक सिद्ध कवि। हाँ जी दोस्तों, हम आपको हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र के प्रश्नों को कराएंगे। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, उन्हें बताना कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्टिंग से ही आपको सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी। साथ में आपको क्या करना है, प्यारा सा कमेंट करके बताना आपका स्कोर कितना गया, आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हो। अपने दोस्तों का शेयर जरूर करना, उनसे बोलना चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली 8 बजे क्लास को देखें। अभी इसका आंसर बताइए। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? तो आपको याद रखना, पुरानी हिंदी के कवि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुड़कर नाथ। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी तो दोस्तों, आपको याद रखना, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्रनाथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। जबकि बात करें इनका वास्तविक नाम क्या था, तो आपको याद रखना, विष्णु शर्मा। क्या था? विष्णु शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको क्या बताया, गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था, इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा, व पूरा नाम क्या था? तो आपको याद रखना, पिपली देव। क्या था? जल्दी से बताओ, मेरे साथ बोला कीजिए। जितने मैं पॉइंट बताती हूँ, अगर आप मेरे साथ बोलोगे ही तो आपको याद हो जाएंगे। पिपली देव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? पाणिनि ने, पतंजलि ने, नागार्जुन ने, सरप्पा ने। हाँ जी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो आपको याद रखना, किसने किया था? महाभाष्यकार पतंजलि ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा, गुंडरिप्पा, कन्हप्पा, शेरपा। हाँ जी सिद्धों के प्रथम कवि कौन है? तो आपको याद रखना, सरप्पा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? सिद्धों के प्रथम कवि सरप्पा हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भारतेश्वर, बाहुबली राज, नेमिनाथ राज, चंदबाला राज, बसंत विलास। हाँ जी अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो आपको याद रखना, कौन सी है? भरतेश्वर, बाहुबली राज। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसके रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना, शालिभद्र सूरी। कौन है? शालिभद्र सूरी। आपको जितने भी पॉइंट मैं अलग से बता रही हूँ, मैं आपसे बार-बार बोली, अपनी नोटबुक लेकर जरूर बैठना और जितने भी पॉइंट आपको लगे कि मुझे नहीं आते तुरंत लिख लेना, क्योंकि ये पॉइंट आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। जय मयंक जस चंद्रिका, राउलबेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, डोला मारूदा दोहा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? तो आपको याद रखना, डोला मारूदा दोहा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य डोला मारूदा दोहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत, कामायनी, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस। हाँ जी वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो आपको याद रखना, पृथ्वीराज रासो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना तथा इसके रचयिता चंद को हिंदी का प्रथम कवि कहा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत पूछा जाता है कि चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है? तो आपको याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना है? तो आपको याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? पहाड़ी, अवधी, मैथिली, पिंगल। हाँ जी विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो आपको याद रखना, मैथिल भाषा में रचित हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? विद्यापति के पद मैथिली भाषा में रचित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? पमचर्यू, तरणमेली चर्यू, स्वयंभू छंद, महापुराण। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? तो आपको याद रखना, महापुराण रचना स्वयंभू कवि की नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन डी, आपको याद रखना ये जो रचना है जैन कवि पुष्पदंत की है। किसकी है? पुष्प दंत की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, मैं अलग से जितने भी पॉइंट बता रही हूँ सभी लिख लेना, अभी से बोल रही हूँ। अगर आपने एक एक पॉइंट भी लिख लिया तो आपके अच्छे खासे शॉर्ट नोट तैयार हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर राग के युद्ध का वर्णन, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, कोई उद्देश्य नहीं। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियों का क्या उद्देश्य था? तो आपको याद रखना मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में किस विषय का वर्णन नहीं है? आश्रयदाताओं का अतिरंजन पूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो आपको याद रखना कृष्ण लीला का प्रतिपादन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रज भाषा में, डिंगल पिंगल। हाँ जी, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो आपको याद रखना डिंगल पिंगल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राहुल साकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर, राजाओं की वीरता की अति रंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपर्युक्त किसी प्रकार का नहीं। हाँ जी, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो आपको याद रखना जनजीवन से हटकर, राजाओं की वीरता का अति रंजित वर्णन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? राम सिंह की, धनपाल की, देवसेन की, पुष्पदंत की। हाँ जी, भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो आपको याद रखना भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? स्वयंभू, अमीर खुसरो, जगनीक, कुम्मन दास। हाँ जी, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो आपको याद रखना अमीर खुसरो ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अमीर खुसरो ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवत 1050 से 1375 की कला अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य को वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेन। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, संवत 1050 से 1375 की कला अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? तो आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? रूपा, सारंगधर, कन्हप्पा, कुकरिप्पा। हाँ जी, 84 सिद्धों में कौन नहीं है? तो आपको याद रखना सारंगधर 84 सिद्धों में नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आपको याद रखना ये अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। कौन सी भाषा के? तो आपको याद रखना अपभ्रंश का भाषा, अपभ्रंश भाषा के ये कवि हैं। कौन है? तो आपको याद रखना कवि। मैंने आपको क्या बताया? 84 सिद्धों में कौन नहीं है? सारंगधर, सारंगधर अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? भट्ट, केदार, जगनिक, श्रीधर, चंदवरदाई। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य में रचने वाले कवि कौन है? तो आपको याद रखना जगनिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच पांडव चरित राज के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी, नरपति नाल, अशोक, दलपति विजय। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, पंच पांडव चरित राज के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना शालिभद्र सूरी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आपको याद रखना इसकी रचना कब हुई थी, तो 1350 में। मैंने आपको क्या बताया, पंच पांडव चरित राज के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। महापुराण, भविष्यत कहा, परमात्मा प्रकाश, पंचचर्यु। हाँ जी, बताइए इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। तो आपको याद रखना पंचचर्यु में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बात करें पंचचर्यु के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना स्वयं भू। यह आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रीसन ने क्या नाम दिया। संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल, अपभ्रंश काल। हाँ जी दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब चैनल को करना। बताइए हिंदी साहित्य में 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रीसन ने क्या नाम दिया, तो आपको याद रखना चारण काल। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना है। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।